अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एंकर्स व्यू के साथ मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, पहले तो हम ये सुनते हैं कि जब पुलिस का सायरन बजता है तो हमें कुछ हिफाजत सी महसूस होती है और हम ये महसूस करते हैं कि पुलिस हमारे आसपास है और हम हर जराइम से, हर क्राइम से, किसी भी वारदात का शिकार होने से हम बच जाते हैं। घरों में डकैती होती है, सबसे पहले 15 पे कॉल करते हैं। गली में कोई वारदात होती है, किसी को कोई गोली लगती है, किसी भी तरह का कोई वाकया होता है, सबसे पहले हम फ़ोन करते हैं 15 या पुलिस को, किसी भी नंबर के ऊपर। लेकिन अब मामलात कराची में और ख़ासतौर पे लाहौर की भी अगर हम बात करें तो मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब पुलिस का सायरन बजता है तो लोगों में खौफ तारी हो जाता है। बिल्कुल खौफ तारी हो जाता है और हम डरते हैं उस चीज़ से कि यार पुलिस एहलकार आसपास हैं, पुलिस की गाड़ी आसपास है और हमें इस पर डर लग रहा है। यही आज का हमारा मेन मुद्दा है कि हुआ क्या एक्चुअली। कराची में एक वारदात हुई और उस वारदात में कोई डकैत नहीं बल्कि पुलिस एहलकार मुलविस निकले। सादिया, आपकी भी नॉलेज में खबर है? बिल्कुल, इस तरह की खबरें मुल्क भर से आती हैं और कोई ना कोई अफसर इसमें पुलिस का अगर मुलविस होता है तो मामला ये भी हो जाता है कि ना तो लोगों को इंसाफ मिल पाता है। कई बार पुलिस अफसरान को तो मुअत्तल कर दिया जाता है, उसके बाद तो छोड़ें, जिनके साथ वारदात होती है वो उल्टा थाने में वो बंद हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और उनसे ही तब और उनको फिर रोका जाता है। जैसा इस केस में भी हुआ जो कराची में डकैती हुई, उसमें भी यही हुआ कि वो जो 2 करोड़ वहां से ले गए, बच्चों की फीस तक ले गए, सारा सामान ले गए, जेवर ले गए, उसके बाद उन्हीं पर दबाव डाला गया कि आपने FIR नहीं कटवानी है, आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, आधे पैसे वापस भी कर दिए थाने में रखे, उनसे ही उल्टा तफ्तीश की गई कि आखिर बताएंगे मामला क्या है, किस तरह से वारदात हुई, किसने की वारदात। जब वारदात की तमाम सबूत ही मिटा दिए, CCTV फुटेज जो घर में कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने पहले उनकी CCTV फुटेज जो घर के अंदर कैमरे लगे थे वो डिलीट की। जो तमाम मामला थे, ये वारदात की जो CCTV फुटेज है वो गली में लगे हुए कैमरे से मिली थी। बिल्कुल, ये वाकया है कराची औरंगी टाउन का, जहां पुलिस एहलकारों के घर में डकैती की वारदात पर पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियों में आने वाले डाकुओं ने गली का मुहासरा करके इस मकामी ताजिर के घर में चोरी की, डकैती की, वहां मौजूद सारा सोना लेकर चले गए और सब कुछ लेने के बाद फिर उसी फैमिली के ऊपर दबाव डालते रहे कि वो FIR ना दर्ज कराएं और उन्हें यकीनी तौर पर जो ऑलरेडी ये इतनी फैमिली टेंस थी उनको मजीद दबाव में डाला गया, प्रेशराइज किया गया और वो शख्स जिसके घर ये वारदात हुई वो दुहाइया देता रहा कि उसके घर में शादी है और शादी के लिए ये सामान जो है इकट्ठा किया गया था। लेकिन क्या इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आएगा? अब ये वो सवाल है जो कराची का मेरे ख्याल में हर शहरी, हर फैमिली पूछ रही है। अच्छा, ये हम एक वारदात की जिक्र नहीं कर रहे हैं, इससे और भी दीगर वारदात है और इस तरह के, ना सिर्फ यही वाकया बल्कि कराची में और भी वाकया इस तरह के हुए। इसी वारदात के ऊपर पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि मोहम्मद रजा ने तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। कराची में कानून के मुहाफिज ही लुटेरे निकले। औरंगी टाउन में मुबैना मुहाफिजों ने ही ताजिर के घर का सफाया कर डाला। CCTV फुटेज में पुलिस मोबाइल समेत दीगर गाड़ियों में सवार बावर्दी और सादा लिबास अफराद को देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी सैनिटरी का सामान का ताजिर है। उनका कहना है कि एहलकारों ने तलाशी के बहाने 2 करोड़ रुपए नकद, 70 से 80 तोला सोना और कीमती सामान लूटा। मुलजिमान जाते हुए 2 भाइयों को आंखों पर पट्टी बांधकर साथ ले गए। हुकूमत सिंध से वसी ताउन है कि बस हमारे से ताउन करें और सिंध पुलिस हमारे से ताउन करे। 2 महीने बाद मेरी बच्ची की शादी है, मैं बहुत परेशान हूँ। कंपनियों का कर्जा मुझ पर चढ़ गया है, कंपनियों को लेना देना है, मैं बहुत परेशान हूँ सर। वैसे इतनी महंगाई का दौर है, मैं बहुत परेशान हूँ। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी शाकिर की मुद्दत में पीराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में DSP उमैर तारिक, 2 गनमैन खुर्रम अली और फरहान अली नामजद है। DSP उमैर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम DSP को मुकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब मुलजिम के वकील आमिर मंसूब एडवोकेट का कहना है DSP वाक़े पर मौजूद नहीं थे। मेरे क्लाइंट तो वहाँ मौके पे मौजूद ही नहीं था भाई। मेरे क्लाइंट को कोई कसूर ही नहीं है। वो तो अंडर ट्रेनिंग एक DSP है, उसको इंस्ट्रक्शन दी थी SSP साउथ साहब ने कि कोई रेड कंडक्ट होना है तो तुम उसको फॉलो अप ले लेना। ना ये उस घर रेड पे गया है, ना इससे कोई रिकवरी हुई है। बाद में इन्होंने कोई इंक्वायरीज की और उसके अंदर ये कि फॉल्स FIR का। DSP अंडर ट्रेनिंग है। ये तमाम नफरी जो डिप्यूट हुई थी इस पर्पज़ के लिए वो SSP साउथ और SSP वेस्ट की नॉलेज में थी और उन दोनों की मशावरत से ये रेड हुआ था। मुतासरा शहरी को SHO डिफेंस ने 1,03,50,000 रुपए और 50 तोले सोना वापस कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ मोहम्मद रजा, आज न्यूज़ कराची। तो कराची में इस तरह के वाकयात और फिर लाहौर में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जहां पुलिस हिरासत में एक शख्स पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो मर गया।
क्या मामला था, इस पर हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद है, जबकि कराची का ये जो मामला जिसकी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इस पर हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे साद रहमान ने। पहले कराची की ज़रा बात कर लेते हैं। साद, यकीनी तौर पर इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इस केस में मजीद इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या पता चल सका है? अमूमी तौर पर इस तरह की जो पुलिस पार्टीज होती हैं वो मिलकर ऐसी कार्रवाइयाँ करती हैं, और कोई एक आध कार्रवाई नहीं होती है तो सामने आ गई, और भी कुछ पता चला होगा ना? और उसके बाद जो एसएसपी साउथ हैं और डीएसपी उमैर तारिक जब मुअत्तल हुए हैं, उसके बाद आईजी सिंध राजा मुख्तियार की जानिब से अहकामात थे कि इस पर मज़ीद तहकीकात की जाएँ। मैं आपको हैरानगी की बात बताऊँ कि जो डीएसपी साहब हैं, इनके हवाले से माजी में भी काफ़ी सारी शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो केसेस हाईलाइट नहीं हो सके, तो उनकी हवाले से तहकीकात नहीं की जा रही थी। जब ये कल दोनों को मुअत्तल किया गया, हटाया गया इनके ओहदों से और मज़ीद तहकीकात की गई, तो जो डीएसपी राजा तारिक डीएसपी उमर तारिक हैं, इनके हवाले से 2 मज़ीद केसेस सामने आए हैं। डिफेंस बड़ा बुखारी में जो है जूस सेंटर पे इन्होंने इसी तरीके से 14 अक्टूबर को जो है ये वारदात की थी पुलिस एहलकारों के साथ। अपने जो इनके प्राइवेट एहलकार और जो सरकारी एहलकार हैं उनके साथ इन्होंने वहाँ जूस सेंटर पे छापा मारा था। वहाँ तकरीबन 1 लाख से ज़ायद का कैश लिया और लेके ये फ़रार हुए थे, जिसके बाद वो जो दुकान का मालिक था वो जब कंप्लेन पे आया एसपी क्लिफ्टन के पास, तो उन्होंने इसी डीएसपी के पास उनको भेज दिया और इस डीएसपी ने उसको डराने के बाद धमकाया और कहा कि अगर तुम आधी कीमत वापस लेते हो तो केस हो जाएगा क्लोज। सेम इसी तरह 28 अक्टूबर को साथ इसका मतलब तो ये हो गया ना कि फिर उस एसपी को भी शायद कुछ हिस्सा मिलता होगा, इसी डीएसपी के पास उनको भेजा, मतलब ये कि अपने ही लोगों के पास भेजते रहे उसको परेशान करने के लिए ना। बिल्कुल, ये एक पूरी हिकमत अमली बनाई जाती है। जैसे इस औरंगी टाउन डकैती में आप देख सकते हैं कि एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी, फिर डीएसपी और फिर शाहीन फोर्स के एहलकार, इनके अपने सरकारी एहलकार, पूरी एक टीम इन्होंने तरतीब दी, जिसके बाद ये 2 करोड़ वाली जो औरंगी टाउन की वारदात है ये की गई। इसी तरीके से 28 अक्टूबर को गुलशन में इन्होंने एक घर में इसी तरह अपने एहलकारों के साथ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आज ने हासिल की है, और वो सीसीटीवी फुटेज में ये इसी तरह से वहाँ गुलशन गए हैं अपने एहलकारों के साथ। इनका रिकॉर्ड पिछला ये दिखा रहा है कि पुलिस अफसर, जो पुलिस होती है मुहाफिज, ये उस चीज़ को भूल के जो है डकैतों वाला रूप इन्होंने अपनाया। ये तो फिर यूँ कहा जाए कि तमाम पूरा एक नेटवर्क चल रहा है डकैती करने का, एक तरह से छलावा बन गई है पुलिस के, आती है डकैती करती है पुलिस की वर्दी के अंदर, इनके लिए ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि लोग मुतमईन हो जाते हैं कि यार पुलिस आ रही है, चेकिंग कर रही है तो करने दो, उनको तलाशी ले रहे हैं किसी तरह की, लेकिन वो डकैती कर रहे हैं ऑलरेडी। तो साथ इस तमाम सूरत हाल के बाद मुकदमा क्या बना, मुकदमे की क्या मतन है, मुकदमे का इंदराज क्या किया गया, किस तरह से किया गया, क्या दिफात लगाई गई, इस पर क्या अपडेट सामने आ रही है? हवाले से जो है जो डकैती में जो शाकिर खान थे जिनके घर ये डकैती की गई थी, उस हवाले से इनके ऊपर संगीन किस्म के दफात लगाए गए हैं और डकैती के जो दफात हैं वो लगाए गए हैं। और इस साथ साथ इनको अभी आज जो है जैसे कोर्ट में भी पेश किया गया, और अभी आईजी सिंध की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो ये डीएसपी हैं स्पेशली, इनके हवाले से मजीद भी कंप्लेंट्स माजी में आती रही हैं। जैसे मैंने आपको अभी 2 केसेस बताए, तो अभी तहकीकात रुकी नहीं है, मजीद तहकीकात हो रही हैं और इसमें जितने पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान मुलविस थे, जो एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी थे, उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही है और डीएसपी के हवाले से तो मजीद तहकीकात की जा रही है। अगर कोई फर्दर केस आएगा तो इनके ऊपर उस केस के हवाले से भी। अभी तो हमें ये भी जानना है आपसे कि घर से क्या क्या ले गए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पता चल रहा है कि क्या क्या सामान वहाँ से चला गया है। सबसे बड़ी रकम यकीनी तौर पर सोना गया था, रकम जो मौजूद थी वो गई, तो उसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन कुछ छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ी है। इस पर आएंगे, लाहौर चलते हैं, लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। लाहौर में ये जो वाकया हुआ पूरा रियाज, ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, इस तरह के कई वाकयात होते हैं, लेकिन लोगों को, इस तरह के लोगों को और ज़्यादा ज़दकोब किया जाता है, बाद में और परेशान किया जाता है, तो ये तो किसी के पास जा ही नहीं सकते लोग। अच्छा रियाज, और करूंगा कि ये जो बंदा जिस टॉर्चर से, पुलिस टॉर्चर से मारा गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वाकया क्या था, ये इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि 45 साल इसकी उम्र है, मोहम्मद जावेद इसका नाम है, और ये जो है वो एक वैन ड्राइवर है। अच्छा। और प्राइवेट फैक्ट्री में ये वैन ड्राइवर है, वहाँ ड्राइविंग का काम करता है। और यहाँ पर लाहौर में इसने नश्तर कॉलोनी के इलाके में किराए का मकान लिया हुआ है। 7 इसके बच्चे हैं, 3 बेटियाँ जो हैं वो बड़ी हैं, 4 बेटे इसके उससे छोटे हैं, तो टोटल 7 बच्चे हैं। ये शख्स जो है वो कल रात अपने घर में सोया हुआ था। रात तकरीबन 11 बजे के करीब
3 पुलिस एहलकार जाते हैं उनके घर वालों के मुताबिक, उसकी बीवी रुबीना के मुताबिक, जिसमें 2 ने यूनिफॉर्म पहनी होती है, एक बगैर यूनिफॉर्म के होता है। 2 ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू करते हैं। खातून अंदर से आवाज़ देती है तो पुलिस वाले कहते हैं हम वेरिफिकेशन करने आए हैं कि आप किराएदार हैं। तो उस खातून ने कहा बिल्कुल हम किराएदार हैं। तो उसने कहा तो फिर जो स्टाम्प आपने किया, जो पुलिस से वेरिफिकेशन कराई है, वो दिखाएं। जब वो खातून दिखाने के लिए वो स्टाम्प बाहर आई तो खातून को पुलिस ने धक्का दिया, पुलिस अंदर गई और उसके खामन को वहाँ से पकड़ा और वहीं पर पहले मारना शुरू कर दिया। फिर खातून ने जब शोर मचाया कि क्यों मेरे खामन को मार रहे हो, तो उसने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो फैक्ट्री में मुलाजिम है, वहाँ गया हुआ है। तो उसके बाद उसकी जवान बेटियाँ थी, जब उनको वो हाथ डालने लगे तो खातून ने शोर मचाया कि ये मेरी जवान बेटियाँ, इनको मत छेड़ा जाए। जिसके बाद उसको उसके शोहर को मारते हुए जावेद को वहाँ से ले गए। और ये देखकर सबसे बड़ी बात ये है कि वो थाने लेकर नहीं गया, थाना नश्तर कॉलोनी में लेकर नहीं गया, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी। तो बल्कि अपने एक निजी टॉर्चर सेल पे ले गया, वहाँ पर उसको रात भर मारते रहे और रात 3 बजे के करीब उसको जनरल हॉस्पिटल में मुर्दा हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गए। जनरल हॉस्पिटल चूँकि कोट लखपत पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, तो वहाँ से जो चौकी इंचार्ज होता है वो कॉल करता है कि यहाँ पर एक जो ASI है जिसका नाम रियाज है, वो यहाँ पर उसको एक शख्स को, जावेद नामी शख्स को मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गया है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को फ़ोन किया गया तो वो कहता मैं तो अपने घर पे हूँ शहजादा में, मुझे तो पता ही नहीं है इस वाक़े का। उसके बाद वो जो इस तमाम सिचुएशन पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है CPLC के साबिक चीफ हैं जमील यूसुफ साहब। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये स्टोरी आपकी नज़र में भी होगी, ये तमाम वाक़े आपकी नज़र में भी होगा, किस तरह से पूरे शहर के अंदर ये सिचुएशन चल रही है। और ये एक वाक़े नहीं, इससे पहले दीगर वाक़यात भी हो चुके हैं। पहले तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू किया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर देखिए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि IG साहब ने फौरन एक DIG को अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेशन के लिए और थरर इन्वेस्टिगेशन हुई। अभी कैमराज लगे हुए होते हैं तो आगे पीछे मूवमेंट ऑफ व्हीकल ये वो तो बहुत आसान है डिटेक्ट करना। बट बड़ी अच्छी बात ये है कि डिटेक्ट करके चुप नहीं किए, डिस्क्लोज भी कर दिया। ओके, इवन दो फैमिली पर प्रेशर ज़्यादा है। बट अगर आप ये वाकई डिस्करेज करना चाहते हैं ऐसी चीज़ें ना हो तो जितने पुलिस वाले गए थे अंदर घर के, एक एक को आइडेंटिफाई कराएं और उनके खिलाफ डैकोइटी का केस बने। वेपन आदमी जब 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा होते हैं तो डैकोइटी हो जाता है, राइट? तो सीरियसली वो करें, पता और मालूम करें कि कौन इन्वॉल्व था, किसने कहा था। ऐसे तो नहीं पुलिस को वही नाजिल हुई वहाँ की कि इनके पास पैसे हैं। जमील यूसुफ साहब, आप भी जानते होंगे कि अमूमी तौर पर थाने से थाने को कहा जाता है कि जी ये केस उस जगह का है, ये कैसे है, ये केस वहाँ का है। अब इन साहब जो हम कराची वाले केस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ये जो DSP साहब है ये वारदातें गुलशन में भी कर रहे हैं, ये क्लिफ्टन में भी वारदातें कर रहे हैं, ये वारदातें औरंगी टाउन में भी कर रहे हैं। तो और वहाँ की जो भी पुलिस है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो कहने का मतलब तो ये हुआ ना कि ये एक बड़ा नेटवर्क है। जब अंदर ही अंदर एक इतना बड़ा नेटवर्क है, कैसे कोई मान ले कि किसी को नहीं पता कि ये एक नेटवर्क इस तरह का काम कर रहा है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, जब डैकोइटी का केस बनेगा इसी के ऊपर तो फिर तो ये नहीं बच के जा सकते ना। सर्विस तो गई अपनी, डिटेक्शन करें, किसके कहने पे देखें पीछे और कह भी तो कोई रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है ना इनको किधर जाना है। तो अगर आप सही मानों में सारा करना चाहते हैं, मैं जब CPLC में था माशाल्लाह अच्छा इक्वेशन था पुलिस के साथ, हम डिटेक्ट कर लेते थे कोई भी हो, चाहे क्लिफ्टन पर रोका, निकाहनामा मांगा कपल को जाते हुए, ये सब होता था। ऐसा नहीं कि नहीं होता था, होता है, अच्छे बुरे सब होते हैं सोसाइटी के अंदर। बट ये इतना जब डिटेक्शन किया है अपने नाम पुलिस को अपने रेपुटेशन करने के लिए थ्रू आउट पूरे एंड तक जाना चाहिए। ओके, थरर इन्वेस्टिगेशन हो, डिस्क्लोज करें कि उन्होंने भेजा था, किसके इन्फ्लुएंस पर काम हो रहा था, और डैकोइटी का केस करके आप सबको ट्रायल कराएं और इनसे फैमिली से शनाख्त करा दें, यू नो, तो तब जाके ये डिटरेंट बनेगा दूसरों के लिए। आप भी समझते हैं कि इस तरह के केसेस अमूमी तौर पर इसलिए डेड हो जाते हैं क्योंकि कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होता, ओवरऑल स्टेट की तरफ से इस तरह का कोई प्रेशर होता नहीं है और गुमनाम हो जाते हैं इस तरह के बहुत सारे केसेस। तो ऐसे अब इस तरह का केस अगर सामने और किसी ऐसे शख्स के लिए जिसके दीगर केसेस भी हैं, तो मेरे ख्याल में स्टेट को खुद भी टेकअप करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लोगों के लिए जीना इस महंगाई में बहुत मुश्किल है। ऐसे में पुलिस जो मुहाफिज है वही ऐसी कार्रवाई मुलविस है। बिल्कुल, देखिए ना, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ओके, वो ऑनलाइन कर रहे हैं
केसेस चल रहे हैं, लोग सुन सकते हैं। ट्रायल अगर सुनना है तो सुनो क्या हो रहा है, ओके, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो ये भी थरर केस बना के इन्वेस्टिगेट करके बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करें, सबको एक्सपोज करें, ताकि जिसने यूज भी किया इनको उसको भी सबक हो, वो भी अरेस्ट हो। इसी तब तो कोई बात हुई, वरना फिर वही बात जैसे आप कह रहे हैं कि फिर वही मैटर बन जाएगा और एस्केप कर जाएंगे। बिकॉज बिल्कुल वही दोबारा से वही मैटर बन जाएगा, एक बार फिर से वही फाइलों पे धूल जम जाएगी। जमील यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मौजूदा सिचुएशन अब क्या है, क्या पेशरफ्त हुई है, इस तमाम वाक़े के ऊपर सादुर रहमान की तरफ बढ़ते साथ बताइएगा इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है, रिपोर्ट पेश की गई है, क्या उसमें बताया गया है, मुकदमे के हवाले से क्या इंदराज किया गया है मुकदमे में? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो है कल रात ही जो है इसके ऊपर पूरा मुकदमा हो गया था और संगीन किस्म के दफात लगे हैं और साथ ही साथ इसमें जो है अभी तहकीकात को रोका नहीं गया, मज़ीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि DSP जो है उमर तारिक, इनके 2 मज़ीद केसेस सामने आए और वो भी हैरत वाले केसेस हैं, जो जिन्होंने अपने पूरे सरकारी एहलकारों के साथ क्लिफ्टन में, गुलशन में जो है ये दोनों वारदातें की थी। साथ साथ अभी मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं इस हवाले से कि इसमें अगर मज़ीद इनके कोई और केसेस आते हैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साद, अब क्या इस पर मुतासिरीन की जानिब से क्या कहा गया है? पहले ये कहा गया था कि घर से सारा सामान ले गए, बच्चों की ट्यूशन फीस तक ले गए हैं और दीगर जो सोना वो तो यकीनी तौर पर बड़े मामलात हैं। अब कानूनी पहलू क्या है ये जान लेते हैं। शमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शमील, मुख्तसर बताइएगा कि कानूनी पहलू इस पर क्या है, क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर लीगल क्या सामने आ रहा है? वक्त हमारे पास बहुत ही मुख्तसर है और शमील से हमारा राब्ता हो नहीं पा रहा है। बहरहाल ये अहम तरीन केस है इस वक्त, इसलिए क्योंकि रोज़ हम इस तरह के वाक़यात होते हुए देखते तो हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इस तरह के वाक़यात का कोई सुराग नहीं मिलता। और अब तो एविडेंस भी मौजूद है, किस तरह से इस एविडेंस को गायब करेंगे, कैसे छुपाएंगे? तो यकीनी तौर पर उन लोगों को इंसाफ देना होगा जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनके घर में शादी है। और दूसरी जानिब जो लाहौर का केस है, जिस तरह से गरीब शख्स के घर में घुस गए और वहाँ घुसकर उसको निकाल कर ले गए और फिर वहाँ उस पर तशद्दुद किया गया, ये सारे बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन क्या इसमें कोई इंटरवेंशन होगी, क्या इस मामले को एंड तक ले जाया जाएगा, क्या इस मामले में आम आदमी को यही पॉइंट है कि तमाम लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं और इस पर जैसे ही कोई अपडेट होगी वो आप तक पहुँचाया जाएगी। इंटरव्यू से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए आज न्यूज़।